रिंकी अपने मम्मी सुस्मिता और पापा विक्की के साथ दिल्ली में रहती थीं। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ जिले में है। एक बार की बात है, रिंकी के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थीं। रिंकी और सुस्मिता ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विक्की को ऑफिस में काफी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। सुस्मिता ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विक्की ने कहा, हमारे पास खुद की कार है। दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिंकी भी जिद करने लगी, मम्मा अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रिंकी और विक्की के बहुत जिद करने पर सुस्मिता जाने के लिए तैयार तो हो गई थीं, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विक्की कार चला रहा था। सुस्मिता और रिंकी पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिंकी ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विक्की ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूं। सुस्मिता ने कहा, जल्दी देखिए और यहां से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विक्की ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुस्मिता ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विक्की अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुस्मिता ने रिंकी के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे, मैं कह रही हूं चलिए, यहां से मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब विक्की ने कहा, मैं ये सोच रहा हूं कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई, देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विक्की ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विक्की ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिंकी से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर रिंकी ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। विक्की ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है। मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिंकी की आंखें डर से फटी हुई थीं और वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा उन आदमी औरत को। सुस्मिता ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विक्की ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विक्की ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक तो वह रिंकी की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुस्मिता और विक्की को डर से भर देने के लिए काफी था। विक्की तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको विक्की ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह को गई थी। अचानक सुस्मिता का फोन बजा। हेलो, कौन। दूसरी तरफ से सुस्मिता का भाई अंकित बोल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हैं आप। सुस्मिता ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुस्मिता ने उन दोनों आदमी औरत के बारे में भी अंकित को बताया। तब अंकित ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। और 10-15 मिनट बाद ही अंकित वहां रास्ते पर खड़ा था। विक्की ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अंकित तुम आ गए,
पता नहीं क्या हो रहा था, हमारे साथ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अंकित ने कहा। कोई बात नहीं जीजाजी, मैं आ गया हूं ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंकित भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुस्मिता, विक्की और रिंकी का डर अंकित के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अंकित ने कहा, लाइए जीजाजी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूं, आप अंदर जाइए। विक्की ने कहा, ठीक है, और चाबी अंकित को दे दी। जैसे ही रिंकी और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख सुस्मिता और विक्की दंग थे कि क्या हुआ है घर में, और हमें अंकित ने कुछ नहीं बताया। सुस्मिता की मां ने रोते हुए सुस्मिता से कहा, बेटा तेरा भाई अंकित अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुस्मिता, विक्की और रिंकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुस्मिता को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। यह देखने के लिए कि कहीं यह मेरा वहम तो नहीं। सुस्मिता ने अंकित के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, यह सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वह अंकित की ही थी। सुस्मिता के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अंकित अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर अंकित मर चुका था तो जो बाहर था वह कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं, जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती है।